एमएलसी व सिविल बार संघ के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल व हरकेश सिंह को गरीब क्रांति पार्टी ने दिया अपना समर्थन। 11 नवंबर में मेरठ कमिश्नरी उनके नामांकन में पहुंचे गरीब क्रांति पार्टी के कुछ पदाधिकारी। शिक्षक संघ वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जिला व सिविल बार संघ मुजफ्फरनगर एमएलसी के चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान होना है, जिसमें शिक्षक संघ व बार संघ के लोकप्रिय स्नातक उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट व हरकेश सिंह शिक्षक के उम्मीदवार के रूप में एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों संघर्षशील व कर्मठ प्रत्याशियों का 11 नवंबर 2020 को नामांकन हुआ है, जहां पर उनके नामांकन में उन्हें चुनाव जिताने के लिए मेरठ मुजफ्फरनगर हजारों की तादाद में उनके समर्थक बेजल भवन मेरठ उनके कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं पर गरीब क्रांति पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह व सभी पार्टी पदाधिकारियों ने दोनों प्रत्याशियों को सुरेंद्र पाल सिंह व हरकेश सिंह को चुनाव जिताने के लिए अपनी पार्टी का समर्थन देने का ऐलान कर उनके नामांकन में पहुंचे। वहीं दोनों कर्मठ प्रत्याशियों के बारे में राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष समस्त अधिवक्ताओं व शिक्षकों को अपील करते हुए कहा कि सुरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट और हरकेश सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि दोनों उम्मीदवार अधिवक्ताओं और शिक्षकों के शोषण के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसलिए अगर दोनों प्रत्याशी चुनाव जीते हैं तो स्नातक शिक्षकों और अधिवक्ताओं के लिए संजीवनी साबित होंगे। उधर एमएलसी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह ने मेरठ मुजफ्फरनगर क्षेत्रवासियों से कहा कि आने वाले 1 दिसंबर के दिन मेरे नाम के सामने 1 लिखकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव जीतने के बाद मैं क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान कर अधिवक्ताओं से जुड़े हर मुद्दे से लड़ने का प्रयास करूंगा। देखते रहिए भारत प्रवक्ता न्यूज की है खास रिपोर्ट। उभरे और इनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करें। जो सरकार जो आज जो शिक्षकों के ऊपर और अधिवक्ता के ऊपर जो नई पॉलिसी जो ठोक रही है उस पर और बाकी शोषण कर रही है, उत्पीड़न हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा समाज, हमारा जितना भी इस इलेक्शन को नहीं जानता था कि ये कोई इलेक्शन एमएलसी का इस तरह का भी होता है और इसका एक प्रतिनिधि विधान परिषद में ऐसा जाता है कि जो इनकी समस्याओं के लिए लड़ सकता है, लेकिन अभी तक 70 सालों से ऐसी व्यवस्था रही है कि कोई भी प्रत्याशी, कोई भी प्रतिनिधि इनका नहीं जा पाया और जो ऐसे शोषण वाले लोग हैं वो मुखर होते चले गए और हमारे गरीब समाज का शोषण होता गया, हमारे संविधान को कुचला गया, हमारे गरीब समाज के अधिकारों का हनन किया गया और वो आज भी हो रहा है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि विधान परिषद में सरकार के सामने अधिवक्ताओं की आवाज़, शिक्षकों की आवाज़, हमारे बेरोजगार युवाओं अधिवक्ताओं की आवाज़ उभरे और इस लड़ाई को लड़े। वो केवल एक ही जरिया हो सकता है कि हमारा जो युवा है और जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा अधिवक्ता है, वो जागरूक हो। जो जागृति अभी तक उसमें नहीं आई थी, वो एक नई जागृति अपने अधिकारों के प्रति, अपने अधिकार को लेने का, प्राप्त करने का एक जरिया और माध्यम और प्रयास करें, तभी हमें सफलता मिलेगी और एक निश्चित रूप से विधान परिषद में एक स्वतंत्र आवाज आपकी लड़ाई के लिए उभरेगी। सुरेंद्र जी, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर से मेरठ तक जो है काफ़ी जनसमर्थन आपको मिल रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे एमएलसी जो चुनाव जीते हैं, तो अगर आप चुनाव जीतते तो फिर आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप वैसे तो क्योंकि मैं माध्यमिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का अधिकृत प्रत्याशी हूँ, मेरी जिम्मेदारी अपने शिक्षकों के लिए भी उतनी ही बनती है जितने मेरे अधिवक्ताओं के लिए मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे अधिवक्ताओं ने मुझे प्यार देकर उनकी अपेक्षाओं के लिए ये समझा है कि निश्चित रूप से हमारी आवाज़ को विधान परिषद में उठाएगा। आज तक कोई प्रतिनिधि हमारे अधिवक्ताओं की ओर से नहीं गया है, इसलिए उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए कोई आवाज़ आज तक सरकार के सामने नहीं पहुँची है। उस आवाज़ को सरकार के कानों में पहुँचाने के लिए, अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ने के लिए मेरा एक इरादा, उद्देश्य ये भी है कि हमारा जो अधिवक्ता है उसके लिए चिकित्सा का कोई साधन नहीं है। 25-25 हज़ार रुपये के लिए बार काउंसिल के साथ, बार के जिला बार के सामने प्रार्थना करता रहता है और अंत में ऐसा होता है जब उसे चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती तो वो दम तोड़ देता है। इसी तरीके से हमारे जो अधिवक्ता 65 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जिनकी हालत इतनी गंभीर है, मुझे कोरोना काल में अनुभव हुआ है कि हमारे अधिवक्ताओं की हालत किस तरह की हुई है, ये सब लोग जानते हैं। इसका अनुभव हमें हुआ है और इस चीज़ का तजर्बा हुआ है कि चिकित्सा की बहुत आवश्यकता है, पेंशन की बहुत आवश्यकता है हमारी अधिवक्ताओं को, हमारे बेरोजगार युवाओं को, अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता की बहुत आवश्यकता है। इस एमएलसी का क्षेत्र इस तरह का है जो इसके पास निधि आती है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में उसे
मतलब दे सकता है और हमारी शिक्षा का विकास का रास्ता खुल सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत पता न्यूज़ से जुड़ने